रीनीट में सिर्फ 20 डेज बचे हैं और इसमें भी अगर आप पूरा फिजिक्स का सिलेबस करने की कोशिश कर रहे हो तो रुको। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन हाई वेटेज टॉपिक्स के बारे में जिन्हें पढ़ के आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। वेलकम टू फिजिक्स कोड एकेडमी और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट 2026। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ से। बेसिक मैथ्स में आपको ये टॉपिक्स करने हैं: यूनिट एंड मेजरमेंट, इसके बाद ट्रिकोनोमेट्री, लोगरिथम, वेक्टर्स, ग्राफ एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो होगा वो नीट के लिए बेसिक करना पड़ता है, यानी इसके बेसिक फॉर्मूलेज है वो याद कर सकते हो और ये सारे के सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए और ग्राफ को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो फर्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आप बेसिक मैथ से करो, एक दिन चला जाएगा इसमें। क्लास 11th फिजिक्स में ये 7 डिपेंडेंट टॉपिक्स है, यानी आपको स्टेप वाइज प्रैक्टिस करनी होगी। तो पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसके बाद ये समझ में आएगा तो प्लेन पे आप पढ़ोगे, मतलब मोशन इन प्लेन चैप्टर होगा आपका। फिर इसके बाद लॉज ऑफ मोशन आएगा, फिर इसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर आएगा और इसके बाद ये तीनों जो टॉपिक्स है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन, तो ये थोड़े हार्ड टॉपिक है तो इसको आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। और ये बाकी के जो चैप्टर्स है वो आपको स्टेप वाइज करते जाना है, यानी इस ऑर्डर में आपको करने होंगे। इसके बाद आते हैं हमारे इंडिपेंडेंट टॉपिक्स। तो ये 7 इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है, इसको आप सेपरेटली स्टडी कर सकते हो, मतलब इसको बेसिक की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हो गया, ये आसान है। इसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये भी आसान है। इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। तो इसमें आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यानी फॉर्मूला आएगा उसमें आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट टॉपिक्स आप सेपरेटली स्टडी कर सकते हो। ये है क्लास 12 के डिपेंडेंट टॉपिक्स और इसमें एक पूरी की पूरी ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। तो ये सारे टॉपिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स ब्रांच के अंदर आते हैं और इसमें आपको पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को पढ़ना पड़ेगा। अगर ये समझ में आता है तो आप पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ सकते हो। इसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, देन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, देन मैग्नेटिज्म एंड मैटर, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड देन ऑल्टरनेटिंग करंट और इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सारे डिपेंडेंट टॉपिक्स है, यानी पहला समझ आएगा तो सेकंड पे जा सकते हो आप, सेकंड समझ आएगा तो थर्ड पे जा सकते हो आप। तो ये नीचे के जो टॉपिक्स है ये समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक्स लगेगा। तो जब भी आप ये पढ़ने बैठो तो स्टेप वाइज जाना। इसके बाद ये रहे हमारे इंडिपेंडेंट टॉपिक्स जिसको आप सेपरेटली पढ़ सकते हो। तो ये दोनों टॉपिक्स आते हैं ऑप्टिक्स ब्रांच के अंदर, ये आसान है टॉपिक्स। इसके बाद ये तीनों टॉपिक्स आते हैं हमारे मॉडर्न फिजिक्स में, ये भी बहुत आसान है। इसमें 2-4 फॉर्मूलाज है, उनको एप्लीकेशन करना है खाली। इसके बाद सबसे आसान टॉपिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर आता है। इसके भी फॉर्मूलाज एंड प्रोसेस फॉलो करोगे तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो जितने भी फिजिक्स के टॉपिक अभी देखे हमने, तो उनमें से हमने 15 टॉपिक्स ऐसे निकाले हैं जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है और वो बहुत ही सिंपल है, यानी आप बचे हुए दिनों में कंप्लीट कर सकते हो। तो पहले 2 चैप्टर्स आते हैं हमारे ऑप्टिक्स ब्रांच से, फिर इसके बाद 3 चैप्टर्स आते हैं हमारे मॉडर्न फिजिक्स से, फिर इसके बाद 3 चैप्टर्स आते हैं हमारे इलेक्ट्रोडायनामिक्स से एंड देन ये 2 चैप्टर्स आते हैं मैकेनिक्स से, क्लासिकल मैकेनिक्स से। देन ये वाले जो टॉपिक्स है वो भी बहुत आसान है और ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है, यानी आप इसको सेपरेटली स्टडी कर सकते हो, इनका कोई डिपेंडेंस नहीं है। अगर आप ये फिजिक्स के 15 चैप्टर्स कर लेते हो तो इनकी मदद से आप 20 to 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और ये 20 to 25 क्वेश्चंस आपको 80 से लेके 100 तक मार्क्स दिला सकते हैं, यानी आपकी परसेंटाइल भी बूस्ट होगी एंड रैंक भी ऊपर जा सकती है। तो पहले आपको इन 15 चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है और इसके बाद जैसे टाइम मिलेगा आपको तो बाकी के चैप्टर्स भी आप कर सकते हो और अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा।